गुजरात में विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव अगले महीने होना है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको एक दिलचस्प पूर्वानुमान दिखाने जा रहे हैं, वो भी गुजरात यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के ज्योतिषियों का। उनका दावा है उनके अब तक के 90% प्रेडिक्शन सही बैठे हैं। तो गुजरात के चुनावी मैदान में क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान, आइए देखते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ગુજરાતનો વિકાસ દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ તેજ ગતિથી ચાલી રહ્યો છે। गुजरात बदलाव मांग रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, पूरे गुजरात के लोग जुड़ रहे हैं। एक 182 सीटें, तीन पार्टियां, कई सवाल। कौन जीतेगा गुजरात? सत्ताईस साल बाद भी बीजेपी को चुनेगा गुजरात। यह पिछली बार चूकी कांग्रेस लगेगी पार। केजरीवाल की पार्टी का कितना चांस? इन तमाम सवालों के जवाब 8 दिसंबर को मिलेंगे। लेकिन आज हम आपको ज्योतिषीय गणना के आधार पर बताने जा रहे हैं गुजरात के चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। इसके लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे गुजरात यूनिवर्सिटी और वहां चल रही अनोखी पाठशाला में। इस क्लास में गुजरात का मैप भी है, पंचांग भी है और यहाँ बैठे छात्र सीख रहे हैं कैसे ग्रहों की चाल से चुनावी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब तक कई चुनाव में इस विभाग ने सटीक नतीजों का अनुमान लगाया है। ये ज्योतिष का पंचांग है। बचपन से हमने देखा है कि घर के बड़े बुजुर्ग इसके सहारे कुंडली बनवाते थे और हम लोगों का भविष्य विचरवाते थे कि लड़का आगे चल करके क्या बनेगा, क्या करेगा। लेकिन अब समय बदला है, तो यही पंचांग नेताओं के भविष्य की नहीं बल्कि चुनावी भविष्य की भविष्यवाणी करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, तो चलिए सबसे पहले आपको फेस वाइज बताते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो चुनाव में असर डाल रहे हैं। ये है मौलिक भट्ट, जो इस क्लास के टीचर हैं और इनके मुताबिक पहले दौर में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में क्या हो सकता है, ये जान लीजिए। 1 दिसंबर को ग्रहों की जो स्थिति है उस टाइम पे सूर्य और केतु की युति हो रही है। ज्यादातर जो रूलिंग कैंडिडेट्स है और रूलिंग पार्टीज है, दोनों को नुकसान होने के चांस है। तो अगर रूलिंग पार्टीज ने कैंडिडेट बदल दिया, या भले रूलिंग पार्टी नहीं हो, अपोजिट पार्टी है पर कैंडिडेट पुराना नहीं चलेगा, जितना नया कैंडिडेट होगा उतना उसको फायदा हो। एरिया समझाइए कौन सा है? सौराष्ट्र का एरिया है, सौराष्ट्र का एरिया है, उस पर ज्यादा इंपैक्ट उसकी होगी। तो सूर्य होता है रूलर होता है और केतु वो होता है वो विच्छेदन का कारक होता है। तो रूलर के अगेंस्ट में पब्लिक जाती है। अब अगर आपको लग रहा है कि सौराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल 2017 के चुनाव में सौराष्ट्र की कुल 54 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस के हिस्से में 30 सीटें आई थी। एनसीपी 1 सीट पर जीती थी। यानी अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं बदलती है तो उसका ज्यादा नुकसान होगा। मौलिक भट्ट उन्होंने समझाया कि फेज 1 में सौराष्ट्र के इलाके में कैंडिडेट अगर नहीं बदले गए तो नुकसान होगा, पार्टी कोई भी हो। और अब हम बात करेंगे, देखिए नक्शे पे आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर जो ये फेज 2 है, जिसको ये देख रहे हैं फेज 1, जिसको कि पीले कलर से है, और ये फेज 2 है हल्के गुलाबी कलर से है। जो प्रेजेंट कैंडिडेट है वो रिपीट होगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। बट वहां पे उस टाइम पे चंद्र राहु, पोलिंग के डेट पे चंद्र राहु इकट्ठा हो रहे, तो ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्थ गुजरात के साइड का, गांधीनगर के ऊपर का जो साइड है, वहां पे बहुत ही कंफ्यूजन वाला पोलिंग होगा।
आप क्लैरिटी नहीं बता पाओगे। उसमें भी जो राहु की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी जैसे आदिवासी है या ऐसी जो है जिसको हम बोलते हैं जो पिछड़े लोग हैं, उनका जो मेजोरिटी है वो इम्पैक्ट बहुत हो जाएगा, क्योंकि राहु वहां पे प्रभावित कर रहा है। और फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पे होंगे उनको ज्यादा फायदा होगा। यानी इस इलाके में एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर ज्योतिष के मुताबिक उतना प्रभावी नहीं है जितना सौराष्ट्र में है। ये गुजरात में पहला चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। प्रेडिक्शंस क्या बता रहे हैं, उसके आने का क्या असर दिखाई पड़ा? देखो, उसके आने का ये असर दिखाई देगा, जैसे जहाँ पे भी ये ग्रहों की इम्पैक्ट ज़्यादा है वहाँ पे वो पार्टीज ने अगर अपना बेस बनाया हुआ है तो वो वोट बंटने वाला है। क्योंकि गुजरात का जो सेंस रहा है दो पोलर पे ही रहा है हर हमेश। वो बंटवारा कितने सेंध मारते हैं तो वो होता है स्टैटिस्टिकल पे, तो वो हो सकता है रूलिंग पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा करा देगा, तो वो बहुत मिरेकल फिगर्स पे। मतलब फिर रूलिंग पार्टी रिकॉर्ड तोड़ देगी अगर वो डिवीजन होता है। हाँ, डिवीजन हुआ तो डिवीजन होता दिख रहा है। हाँ, ये सौराष्ट्र में होगा और नॉर्थ का जो कॉर्नर है ना उसमें होगा वो। गुजरात यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल प्रेडिक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के उतरने से वोटों के बंटने की संभावना काफी ज्यादा है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सीटों की भविष्यवाणी जो यहाँ के छात्रों ने की है। गुजरात यूनिवर्सिटी के यहाँ पर जो विद्यार्थी यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के भी माहिर हो गए हैं और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन उनके बहुत ही सटीक निकलते हैं, ऐसा यहाँ आकर के पता चल रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्र ज्योतिषी भाईलाल किसको कितनी सीट दे रहे हैं ये जान लेते हैं। बीजेपी का 120 प्लस से ज्यादा भी सीट आ सकती है। जो गुरु है तो गुरु का जो एग्रेसिव वोटिंग होगा तो वो बीजेपी के हक में, बीजेपी के हक में। जहाँ गुजरात का जो है जो जहाँ परसेंटेज ज्यादा बढ़ते हैं वहाँ बीजेपी को फायदा होता है। बुध भी फायदा कर रहा है, शनि भी फायदा कर रहा है। हाँ, आपने बीजेपी का बता दिया। अब कांग्रेस को लेकर बड़ी उत्सुकता है। पिछली बार कांग्रेस 77 पा गई थी, काफी कड़ी टक्कर दी। इस बार कांग्रेस का क्या लग रहा है? उस बार जो होगा वो कम होगा। इस बार कम होगा। लिखिए कितना लग रहा है? क्योंकि वो 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। सूर्य और केतु के सम्मेलन आम आदमी पार्टी, उसका क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स होगा, वोट बंटवारा करेंगे। ये कैसे लग रहा है, कौन से ग्रह बता रहे हैं? क्योंकि वो जो कंफ्यूजन होता है ना, जहाँ कंफ्यूजन होता है वोटिंग का, वो कंफ्यूजन के मतलब से उसका प्रिडिक्शन कर नहीं सकते, तो ये फेक है इसकी। और अब जानते हैं ज्योतिषी नम्रता किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं। सिर्फ ये डेट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को 120 प्लस सीट्स मिलने की संभावना है। डेट के हिसाब से? जी, डेट के हिसाब से। उसके बाद कैंडिडेट कौन सा आएगा वो सब देख के इसमें चेंज भी हो सकता है। ठीक है। और कांग्रेस को 40 प्लस मिलने की संभावना। 40 प्लस? जी। और आपको 10 प्लस। हालांकि अभी चुनाव में कई फैक्टर्स इस भविष्यवाणी में जोड़ने बाकी हैं, जिनके बाद ये छात्र और सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। ये ना एग्जिट पोल है, ना ये ओपिनियन पोल है, ये ग्रहों की गति और उनके समीकरण का पोल है। आप एक बार के लिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन क्या सूर्य की स्थिति और केतु की गति पर भी आप इल्जाम लगा सकते हैं? इस बात को सोचिए। और इस बीच में गुजरात यूनिवर्सिटी के राजनीतिक पूर्वानुमान का ये कोर्स लगातार जारी है और नेताओं के भविष्य का फैसला इस कमरे के भीतर भी लगातार जारी है। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।